सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दानापुर के द्वारा झंडारोहण किया गया। झंडारोहण कार्यक्रम में रेशमा प्रसाद, सचिव दोस्ताना सफर बिहार, दानापुर आर्मी सेंटर कर्नल, प्रखंड विकास पदाधिकारी दानापुर, मुकेश कुमार सिंह खगौल थाना अध्यक्ष, अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति डॉक्टर संगीता, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पटना, मुकुल कुमार वरिष्ठ ट्रांसजेंडर सामुदायिक अभिभावक रेखा जी तथा संतोषी किन्नर की मौजूदगी में हुआ। झंडा फहराने के उपरांत गरिमा गृह सामुदायिक हाल में गरिमा नाम के नाटक का मंचन किया गया, जो कि अनुप्रिया सिंह के नेतृत्व में की गई। इस नाटक में प्रमुख भूमिका सुरभि यादव, अभिनव कुमार, ज्ञान मेहता, रानी तिवारी, रोशन, ममता कुमारी, रिया किन्नर, सोनी कुमारी, अनु कुमारी, वर्षा रानी, मुस्कान कुमारी, गौरी किन्नर के द्वारा मंचन किया गया। नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा लोगों ने की। इस नाटक में किस तरीके से ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार की मुश्किलों में हो रही है और उन्हें किस तरीके से गरिमा गृह सहयोग कर रहा है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दानापुर ने ट्रांसजेंडर समुदाय को संदेश दिया कि वह जो भी योजनाएं हैं उसमें लाभ लेने के लिए सभी साथियों को जोड़ेंगे। मुकेश कुमार सिंह थाना अध्यक्ष ने ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा के लिए तत्पर रहने का वचन दिया है। वीडियो दानापुर ने कहा कि हम सभी योजनाओं से जुड़ेंगे और कोई भी पहचान आधारित मुश्किलों को आसान बनाएंगे। इसके अलावा अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति डॉक्टर संगीता मैडम ने गोद लेने की प्रक्रिया को बताया। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने कहा कि हम गरिमा गृह का हर कदम पर साथ देंगे। इसी क्रम में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मुकुल कुमार के द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से 2 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दोस्ताना सफर वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। अंजलि किन्नर मीठापुर को ट्रांसजेंडर साथी की हत्या करने वाले अपराधी को जेल पहुंचाने तथा उषा किन्नर की हत्यारे को जेल पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसलिए दोस्ताना सफर के द्वारा उनकी इस वीरता के लिए दोस्ताना सफर वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। वीरता पुरस्कार सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा दानापुर के अंजलि किन्नर को तथा कर्नल साहब के द्वारा पूजा किन्नर को पुरस्कृत किया गया। मेरा नाम रेशमा प्रसाद है और मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। और आज आप जहाँ पे खड़े हैं ये ट्रांसजेंडर समुदाय का सेंटर होम है, गरिमा गृह नाम है। और हम यहाँ पे कम्युनिटी का पहला गणतंत्र दिवस कम्युनिटी के साथ में मनाई है, जहाँ पे हमने नाटक का मंचन भी किया है, झंडारोहण भी किया है और मिठाइयाँ जलेबियाँ भी खाई हैं। तो आज का दिन हमारे लिए पहला इसलिए है कि 73 साल के बाद हम नागरिक अधिकारों को धीरे धीरे लेते जा रही हैं। तो ये बहुत ही गौरवशाली दिन है और हम सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देती हैं और सभी को कहती हैं समानता सबका अधिकार है और इस समानता के अधिकार को किसी को छीनने का हक नहीं है। आगे और कौन कौन सा अधिकार जो आप चाहते हैं सरकार से आप लोगों को मिले? निश्चित तौर पे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आवास। हमारे साथियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आवास की, जो हर एक ट्रांसजेंडर नागरिक को अधिकार है कि उन्हें आवास जरूर दिए जाए। हम उसी परिवारों से आए हैं तो उनके परिवार में भी इस तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसलिए किसी के प्रति इस तरीके से हीन भावना रखने की उनको कोई अधिकार नहीं दिया है। खास करके संविधान ये इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है और उस एक्ट पर हम अपने राइट्स के लिए निश्चित तौर पे अधिकारी हैं। अपना पक्ष क्या रखना चाहती हैं? मैम ने जैसे बताया कि उनके हक में कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए, सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कहाँ कमियाँ रह गई हैं जो अभी बाकी है? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूं और मैं रेशमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो स्वास्थ्य। और मैडम ने बताया कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो लोग ट्रांसजेंडर को पसंद नहीं करते हैं। मैडम ने इस चीज़ को व्याख्या किया। आपको क्या लगता है कि और कौन सा सरकार में संशोधन होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? अगर जो हमारी इस कम्युनिटी के साथ द्वेष रखते, पसंद नहीं करते, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि किसी को स्त्री बनाया और किसी को पुरुष। मुझे बनाया हिजरा। अफसोस इस बात का है कि हम तीनों हैं तो इंसान, मगर इंसानों ने नहीं समझा इंसान
सिर्फ समझा हिजरा। लानत है तुम्हारी इस कीर्ति पर, लानत है तुम्हारी इस कीर्ति पर। अगर प्रकृति को गढ़ना ही था तो थोड़ा सम्मान के साथ गढ़ता, अगर प्रकृति को गढ़ना ही था तो थोड़ा सम्मान के साथ गढ़ता। क्यों वो अपना भी मजाक बना रहा है और मेरा भी। तो सीधा कहना मेरा ये है कि ये हमारा खुद का कुछ नहीं। अगर वो मेरे से घृणा करते तो वो ईश्वर से भी घृणा करते और कुछ नहीं। उनके साथ कुछ कुछ घटनाएं भी होती रहती हैं, उस चीज़ में बहुत लोग आप लोग का सपोर्ट भी नहीं करता है, तो वैसे व्यक्तियों के लिए क्या बोलना चाहते हैं कि उस घटना का समीक्षा होना चाहिए ज़मीनी तौर पे कि नहीं? अब सभी के साथ ये समस्या होती रहती है, रोज़ होती है हम सभी के साथ। तो जो नहीं करते नहीं करते, मगर जो मेरा सम्मान करते वो मेरे लिए हमेशा आगे खड़े रहेंगे और खड़े रहते रहेंगे। एक अकेला चना कभी भांड नहीं फोड़ता। 1 से 1000 होने में देर नहीं लगेगा। अब वक्त आ गया है, बदल रहा है लोगों की सोच। लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी रेशमा मैम और सुमन मित्रा जी ने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सही है। और संवैधानिक रूप से जो भी बदलाव हमारी कम्युनिटी को लेकर के हुआ है वो कितने संघर्षों के बाद हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आप आज जहाँ पे खड़े होकर के हमारा बाइट ले रहे हैं, हमारी कम्युनिटी का बाइट ले रहे हैं, ये गरिमा गई जिसके लिए 15 वर्ष लगातार संघर्ष करने के बाद एक छोटा सा आशियाना मिला है, जहाँ हम ट्रांसजेंडर बच्चों को एक नया सवेरा बनाने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में समाज के लिए वो उदाहरण बनकर के खड़े हो सके। आज गणतंत्रता दिवस है, बहुत सारे लोगों के लिए संवैधानिक अधिकार मतलब कहते हैं ना कि बॉर्न बेबी जो होता है उनको सारी चीज़ मिल जाती है, लेकिन हमारे लिए वो सपना ही बन के रह गया। हर कदम पे एक एक राइट्स के लिए हमें अपना संघर्ष करना पड़ता है, चाहे राइट टू वेयरिंग हो, चाहे राइट टू स्पीकिंग हो। एक एक चीज़ के लिए किन्नर है तो घर में अगर कोई पारिवारिक मुद्दा चल रहा है तो उसमें कोई अगर ट्रांस व्यक्ति है तो वो बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है, क्योंकि तुम ट्रांस हो। हर जगह, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, हर जगह उनको छोटा समझा जाता है। संवैधानिक जो अधिकार है उनसे वंचित कर दिया जाता है। तो इस गणतंत्रता दिवस में यही छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि आपके घर या आपके आसपास अगर कोई ट्रांस व्यक्ति दिखाई देता है तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। ये ना कि जो आपका क्वेश्चन था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग नकारते हैं या घृणा से देखते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि किसी को पत्थर में भगवान दिखता है, किसी को भगवान में पत्थर। तो दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू। Happy Republic Day!